हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज ही ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास में इस बार हैं, यानी कि 2023 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2023 का न्यू सिलेबस बात की जाएगी हमारे। देखिएगा, मैं फिर से एक बार मैं आपको बता दूं हम किसकी बात कर रहे हैं, 2023 का जो न्यू सिलेबस है। क्योंकि आपसे आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं तो उनको सही सिलेबस की अभी तक जानकारी नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सिलेबस लिया गया यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, यानी कि आपका जो यूपी बोर्ड इलाहाबाद की जो मुख्य वेबसाइट पर ये सिलेबस जो दिया हुआ है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे और वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2023 में जो मैथ का सिलेबस है यूपी बोर्ड का, एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है, एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई हैं। एनसीईआरटी की जो कोरोना काल में क्या हुआ था कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, तो वो अभी तक कम ही है। और उसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस और पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब थोड़े थोड़े चेंज और किए हैं। मैथ, फिजिक्स, उसमें क्या क्या है वो सारा कुछ जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। यदि हम बात करें यूपी बोर्ड 2023 की, तो आपको पूरे मैथ में कितने यूनिट मिलेंगी? 6 यूनिट पढ़ने को मिलेंगी। 6 यूनिट आपको पढ़नी है। 6 में से आपका ये जो पहली यूनिट है आपकी, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, 1 और 2। तो संबंध एवं फलन, यानी संबंध एवं फलन आपका पहले में, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से दूसरा चैप्टर है, जो कि हमने उसकी वीडियो बना रखी है, चल रहा है आपका नया कोर्स। ठीक है, तो संबंध एवं फलन आपका कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। बीजगणित की हम बात करें, बीजगणित में 2 चीजें आएंगी आपकी, आव्यूह और सारणिक, ये आपका 13 नंबर का है। फलन की हम बात करें, फलन में क्या चीज आती है? अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और निश्चित समाकलन, ये 5 चीजें हैं इसमें जो 44 अंक की है। तो सबसे बड़ी यूनिट यही है। ठीक, ये आपका सबसे बड़ा, और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना, और इसको हम पढ़ाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चौथी यूनिट है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आपका एक्स वाई जेड जो त्रिविम में आते हैं, जैसे कि आपका जो फिजिक्स में पढ़ा था आपने, ए क्रॉस बी यानी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनका एकांक सदिश। ठीक है, इस तरह से उनके बीच का न्यूनतम दूरी। ठीक है, 2 निर्देशांक दे रखे हैं कि x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके बीच के कोण, इस तरीके से जो सवाल हैं वो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में आते हैं। तो वो सब ये 17 नंबर का है। ठीक, अब ये भी बताएंगे हम आपको क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी पहले सुन लो। 5वां रैखिक प्रोग्रामन जो है आपका, वो 6 नंबर का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसमें एक ही तरह के सवाल होते हैं और एक ही सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर का। 2 सवाल आते हैं सदैव बोर्ड परीक्षा में और बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये 6 नंबर तो आपको ऐसा समझ लो फ्री में मिल रहे हो, एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। और छठी यूनिट है वो है प्रायिकता। प्रायिकता आपकी 10 नंबर की है। यदि इन सभी को टोटल जोड़ोगे तो कितना? 100 अंक। तो मैथ का जो पेपर है आपका 100 नंबर का आएगा बोर्ड परीक्षा में। जैसे ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट इस तरीके से आएंगे। अब इन 6 यूनिट आपके, यदि हम बात करें यार 12th की मैथमेटिक्स में आपकी 6 यूनिट हैं, 6 की 6 यूनिट इतने अंक की हैं। और इनमें से क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी। पढ़ने वाला तो आपको सारा कुछ पढ़ना ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, क्या आपको संबंध एवं फलन जो पहली यूनिट है, इसमें से क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी? संयुक्त फलन आपको नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा था एफओजी, जीओएफ, ये 11वीं क्लास में थे, पुराने थे, फॉग, गॉप, ये संयुक्त फलन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी संयुक्त फलन 2 या 2 से अधिक फलन जिसमें जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। फलनों का व्युत्क्रम बिल्कुल नहीं पढ़ना, जैसे कि एफ इनवर्स, आर इनवर्स, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जितने भी इनवर्स वाले फलन हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। द्वि आधारी संक्रियाएं, वही चीज़, गॉप और फॉग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आरेख, जितने भी साइन इनवर्स एक्स का आरेख, कॉस इनवर्स का आरेख, टेन इनवर्स का आरेख बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और इनके गुणधर्म भी नहीं पढ़े। गुणधर्म का मतलब क्या है, जितने भी सवाल दे रखे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स कुछ इस तरह से, यानी इनका प्रयोग करके, ठीक है, जितने भी सवाल दे रखे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ने कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके के जितने भी इनको यूज करके जितने भी सवाल बन रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ने। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से आपको एक्सरसाइज की मैं बात करूँ 2.2 बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली में से भी कुछ ही सवाल करने हैं। और 1.1 एक्सरसाइज भी, उसमें से भी कुछ सवाल नहीं करने, लेकिन 1.1 एक्सरसाइज को आप पूरी तरह से कर लेना, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, आपको पढ़ना क्या है, इस संबंध एवं फलन के मुख्य मान जरूर पढ़ने हैं। तो जब मुख्य मान पढ़ोगे तो मुख्य मान, पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 में आपके मुख्य मान ही पूछे हैं। तो 2.1 तो पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है, 2.2 बिल्कुल नहीं पढ़नी, 2.2 बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो 2.2 की हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है हम वही पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होगी आप में, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2.1 ही पढ़नी है, 2.2 बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख दे रखे हैं और उनके गुणधर्म पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं, जो कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको देखो, कुछ तो डायरेक्टली एक्सरसाइज दे रखे जो नहीं पढ़नी है, कुछ में क्या है कि कुछ एक्सरसाइज में कुछ सवाल नहीं पढ़ने, तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला समझ में आ गया। पहली यूनिट में दो चीजें थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 था संबंध एवं फलन, दूसरा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में तो 2.1 एक्सरसाइज पढ़नी है, इसमें से 1.1 पढ़नी है और 1.2 पढ़नी है, इसमें से कुछ सवाल नहीं करने हैं। और विविध प्रश्नावली में से भी कुछ सवाल, विविध में से भी कुछ सवाल नहीं करने हैं, ठीक है। बस इतना पढ़ना है, ठीक, समझ में आ गई। मतलब ये है कि इसमें पढ़ना क्या क्या चीज थी, संबंध एवं फलन में आपको फलनों के प्रकार, यानी कि फलनों के प्रकार पढ़ने हैं। फलनों के प्रकार जैसे कि स्वतुल्य फलन, दूसरा सममित फलन, तीसरा संक्रामक, ठीक है। और तुल्यता संबंध पढ़ना है, एक तुच्छ संबंध पढ़ना है, ठीक है, तुच्छ संबंध पढ़ना है। ये 4-5 चीजें पढ़नी है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना संबंध एवं फलन में। और इसमें दूसरे वाले में यानी कि 2 थे आपके, फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो उसमें पहला था, ये तो हो गया संबंध एवं फलन की बात। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या चीज पढ़नी है, केवल मुख्य मान ज्ञात करने हैं, केवल मुख्य मान ज्ञात करने हैं, मुख्य मान निकालना सीखना है बस। तो मुख्य मान निकालना हमने सिखा दिया, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हमने सिखा दिया आपने लाइव में, तुल्यता संबंध तुच्छ संबंध बता दिए। और हाँ, एक चीज और पढ़नी थी, एकैकी और आच्छादक, एकैकी फलन और आच्छादक, ये चीज और पढ़नी थी आपको। तो ये चीज एक दिन लाइव करूंगा तो एकैकी और आच्छादक समझा दूंगा, बस यही पढ़ना है आपको। फर्स्ट यूनिट में आपका 10 नंबर में क्या क्या चीज पढ़नी है, मुख्य मान निकालने सीखने, स्वतुल्य संबंध, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता और तुच्छ संबंध, ये सब मैंने एक बार लाइव में सिखा दिए हैं। बाकी एकैकी और आच्छादक ये पढ़ने हैं, ठीक है। बस ये रह गया, ये एक दिन लाइव करूंगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो एनसीईआरटी किताब में जितने भी सवाल होंगे जो आपके सिलेबस में है वो मैं एक दिन में करा दूंगा, यानी 2 दिन लाइव लूंगा। और मुख्य मान की मैंने एक वीडियो बना दी, यानी 2.1 एक्सरसाइज पूरी करा दी है, तो खत्म। अब सीधे सीधे आपका क्या चलेगा, विविध प्रश्नावली में से कुछ सवाल कराने हैं जो भी आपके सिलेबस में है, और उसके दिन बाद में नेक्स्ट आपका सिंपल तरीके से 3.1 एक्सरसाइज चलेगी, यानी कि आपका ये वाला यूनिट में चल जाएंगे, ठीक है, सारणिक और आव्यूह चलेगा। तो पहला यूनिट आपको पूरी तरह समझ में आ गया। दूसरी यूनिट है बीजगणितीय। बीजगणित यूनिट में आपको 100% पूरा, कोई भी कटौती नहीं की गई है, यानी कि कुछ भी चीज नहीं हटाई गई है, सारा का सारा आपको पढ़ना, जो भी बीजगणित में दे रखा है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। बीजगणित में 2 चीजें हैं आपकी, एक आव्यूह है और एक क्या है, सारणिक है।
तो इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं निकाली है, पूरे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की किताब में वो सारे पढ़ने हैं, जितने भी एक्सरसाइज में सवाल दे रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं, जितनी भी विविध प्रश्नावली दे रखी है वो सारे पढ़ने हैं। ये हम सारे कराएंगे और आपको सारे पढ़ने हैं। तो ये पूरी तरह से खत्म। ठीक, समझ में आ गया आपको ये। अब बात आ जाती है आपका तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट है फलन। फलन में भी आपका अवकलनीयता, ठीक है, सांतत्य एवं अवकलनीयता में से ही कुछ चीजें कटी हैं। वो क्या है, सीधे सीधे बात की जाए मध्यमान प्रमेय। ये मध्यमान प्रमेय यानी कि रोले और लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय, इसकी व्याख्या और इसके अनुप्रयोग। यदि मैं बात करूं एक्सरसाइज की तो 5.8 एक्सरसाइज ही कटी है केवल, बस चैप्टर नंबर 5 से 5.8 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, बाकी फलन में सारा कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। अवकलन आपको पढ़ने, अवकलन आपको पढ़ने हैं, समाकलन आपको पढ़ने, अवकलन के अनुप्रयोग आपको पढ़ने, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ना है। बस आपको कटा है तो क्या, सिर्फ 5.8 एक्सरसाइज यानी मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय का यूज करके जितने भी सवाल थे वो कटे हैं कि मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करो, मध्यमान प्रमेय की सहायता से इस सवाल को हल कीजिए। इस तरीके से सवाल दे रखे हैं 5.8 एक्सरसाइज में, बस वो चीज़ नहीं पढ़नी है, बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक, अब आ जाते हैं आपका सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति। सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति में से भी कुछ सवाल कटे हैं, केवल कुछ 11.3 और 11 विविध प्रश्नावली और 11.3 प्रश्नावली में से कुछ सवाल कटे हुए हैं। यानी त्रिक गुणन, जितने भी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यानी कि ये, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर यानी कि त्रिक गुणन दे रखे हैं, 3 सदिशों की गुणा दे रखी है, वही आपको नहीं पढ़नी है। केवल 3 सदिशों की गुणा कटी हुई है, ध्यान से समझ लेना। 3 सदिशों की गुणा, 3 सदिशों की गुणा आपको नहीं पढ़नी है। और एक चीज और आपको नहीं पढ़नी है, एक बीच का कोण। ठीक है, ये बीच का कोण क्या है, ये भी 11.3 एक्सरसाइज में, यानी 11.3 एक्सरसाइज में और विविध प्रश्नावली 11 की विविध प्रश्नावली में दे रखे हैं कुछ सवाल। कौन कौन से सवाल, यानी जिस सवाल में बोले कि 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, या आपसे पूछ ले 2 तलों या समतलों, 2 समतलों के बीच का कोण नहीं पढ़ना है। और आपको या एक रेखा व एक समतल के बीच कोण, ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो मतलब ये सवाल यहां पे भी दिखाई दे कि 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालो, फलानी रेखा ये, दूसरी रेखा ये, इनके बीच का कोण बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2 तलों के बीच का कोण के, एक समतल ये दे रखा है, दूसरा समतल ये है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो इनके बीच का कोण निकालो, वो नहीं पढ़ना। या आपसे बोले कि एक रेखा एक किसी समतल से होकर जाती है तो इनके बीच में कोण निकालो, यानी कि समतल और रेखा के बीच, मतलब कुल मिला के बात ये है, जहां पर भी आपका आ जाए बीच का कोण आपसे पूछने लगे इस वाले सवालों में, इस वाली यूनिट में, इस वाले चैप्टर में, बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतलब आपको त्रिगुणन नहीं पढ़ना है और बीच का कोण बिल्कुल नहीं पढ़ना, बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए समझ में आ गया, वो स्क्रीनशॉट लेते रहे ना। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। ठीक, 5वीं जो यूनिट है रेखिक प्रोग्रामन। रेखिक प्रोग्रामन में से केवल 2 सवाल आते हैं, 2 सवाल बोर्ड में आएंगे और एक 2 मार्क का रहेगा और एक कभी कभी एक 1 मार्क का आ जाता है, ये 5 नंबर का आ जाता है। 2 ही सवाल आते हैं और इसमें क्या है, एक ही एक्सरसाइज दे रखी है। कितनी दे रखी है, एक एक्सरसाइज दे रखी है जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, एक एक्सरसाइज कर लोगे पूरी तरह से आपका 5 में से कुछ भी नहीं कटा है, 5 में से कुछ भी नहीं कटा है। और कटा भी होता तो भी हम इसको एक्सरसाइज को तो पूरा कराते, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, 2 सवाल आते हैं आपके, 6 नंबर की एक्सरसाइज है, 1 दिन में ख़त्म हो जाती है। बहुत ही प्यारे से सवाल हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। अब बात कर लेते हैं, अब हम छठी यूनिट है, छठी यूनिट प्रायिकता। प्रायिकता में से क्या कटा हुआ है, छठा, तो प्रायिकता में से देखिए यादृच्छिक चर का मध्यमान,
यानी कि यादृच्छिक चर का मध्यमान और प्रसरण। मध्यमान आपसे पूछने लगे, बिल्कुल नहीं निकालना, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। प्रसरण आपसे जिस सवाल में प्रसरण पूछे उस सवाल को बिल्कुल नहीं करना है। बर्नौली प्रमेय और बर्नौली परीक्षण और आपका ये द्विपद बंटन, ये बिल्कुल नहीं करना। जिसमें आपका बर्नौली प्रमेय का यूज आ जाए या बर्नौली प्रमेय की सहायता से इस सवाल को करो, बिल्कुल मत करना। द्विपद बंटन आ जाए, ठीक है, NC0 इस तरीके से या 2C4 इस तरह से, इनका यूज जहाँ पे होने लगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। NCR इस तरह के जितना भी इसका फॉर्मूला है बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, चलिए, द्विपद बंटन, बर्नौली प्रमेय और प्रसरण और मध्यमान, इसमें 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और इन 4 चीज़, क्योंकि ये किसी एक एक्सरसाइज में नहीं दे रखे, एक से एक एक्सरसाइज होती कि भैया ये है तो हम उसको बता देते, लेकिन ये पूरा एक्सरसाइजों बट के दे रखे हैं। कुछ सवाल प्रायिकता के पहली सब एक्सरसाइज में, कुछ दूसरी में, कुछ विविध वाली में, तो इस तरह से। तो कुल मिला के जहाँ पर मध्यमान आपको आ जाए नहीं पढ़ना, प्रसरण आपसे पूछ ले बिल्कुल मत पढ़ना, बर्नौली प्रमेय जहाँ पर लिखी आ जाए बर्नौली प्रमेय परीक्षण कुछ भी बिल्कुल मत पढ़ना, और द्विपद बंटन जहाँ पर NCR इस तरीके का फॉर्मूला लगने लगे या इस तरीके की चीज़ें आने लगे बिल्कुल मत पढ़ना। बाकी हम जैसे पढ़ाएंगे आपको बताते रहेंगे कि ये सवाल आपके परीक्षा से हटा दिया गया है। ठीक, चलिएगा। तो आई होप कि आज का आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये 2023 की परीक्षा के लिए सिलेबस है। और हाँ, कहाँ से डाउनलोड करना है? upmsp.in से आप इस सिलेबस को देख सकते हो। फिर भी आपको कंफर्म ना हो तो लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा डाउनलोड करना भी सिखा देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये हमने पूरा समझा दिया। इसको वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक भेज देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।